इट इज अनथिंकेबल इन अ वे कि आप डेविड वार्नर को ड्रॉप करें। आप लोग शो पे वीरू भाई के साथ बात भी कर रहे थे, आप और गौरव, तो आप कह रहे थे कि दिल से नहीं सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि ये दिमाग से सोचा है और इतना बड़ा डिसीजन जो लिया है ताकि ये बिल्कुल रेजरेक्ट करें टीम के कैंपेन को। दिमाग से सोचा है। जैसे अजय भाई कहते हैं ना कि अभी ना आईपीएल एक कॉर्पोरेट की तरह चल रहा है, तो कॉर्पोरेट में आपने पास्ट में क्या किया वो देखते नहीं है, प्रेजेंट में आपने रिजल्ट दिया नहीं दिया, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है नहीं है, ये बिल्कुल साबित हो गया है। तो क्लियरली ये है कि अभी इन्हें फोर्स चेंजेस चाहिए थे। तो 4 फॉरेनर में से अगर आप 3 फॉरेनर्स को देख लें सनराइजर्स के, तो वो तीनों तो अपने जगह रिटेन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। एक ही थे वो डेविड वार्नर, जो जिनका बल्ला ठीक से चल नहीं रहा था, जिस तरीके से हम जानते हैं अगर वही स्कोर आप कोई दूसरे प्लेयर को दे दें तो आप कहेंगे उनका सीजन ठीक चल रहा है, लेकिन जो डेविड वार्नर है वो अनफॉर्चुनेटली वो लय में लग नहीं रहे, तो इसीलिए शायद फोर्स चेंज हो गया है ये। और फिर उनके पास एक अच्छी बात है कि विकल्प भी थी। केन विलियमसन एक बने बनाए कप्तान जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने कंट्री को लीड करते हैं और उनको देखने से ये भी लगता है कि वो नेतृत्व कर सकते हैं, तो शायद उसके लिए उन्होंने ये सब देख के चेंजेस किए। अजय भाई, मुकाबले से पहले एसआरएच टीम डायरेक्टर टॉम मूडी हैं, उन्होंने बात करी। मैं अपना क्रिकबज़ ऐप खोल रहा हूँ, उस पर उन्होंने जो बात बोली आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इट मीन्स फर्स्टली दैट वार्नर इजंट प्लेइंग टुडे, इसके बारे में चर्चा कर ली। वी हैड टू मेक द हार्ड कॉल, somebody has to miss out and unfortunately it's him. Unfortunately it's him. डेविड वार्नर की बात हो रही है यहाँ पे। He's shocked and disappointed. Anyone would be disappointed. He has come to terms with the logic behind what we want to achieve from a franchise's perspective. He has rallied around the team and more importantly the team has rallied around him. तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जो फॉर्म नहीं चल रहा तब भी हम आपको साथ में लेके चल रहे थे। I don't think what's happened in the past isn't as relevant and we have made some significant changes in the group in the last 24 to 48 hours. So वो कहते हैं ना शिप सिंक कर रही है, फाइनल लेग है, अब शिप को बचाने के लिए कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। आई थिंक कॉल है, जब भी कोई कॉल लिया जाता है आप कोई वजह से सोच के लेते हैं, और इस जो आपने अभी स्टेटमेंट पढ़ी है वो बड़ा क्लियरली दर्शाता है कि वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई इस बंदे की फॉर्म हमारे को ठीक नहीं लग रही, पास्ट हम उसको देख नहीं रहे, और हम एक कॉल ले रहे कि आपके पास चॉइस है। अगर सिंक हो रही है शिप तो आपके पास कॉल लेने का टाइम होता है, 2 कॉल होती है, दूसरा होता है आदमी कहता है नहीं यार कि चलने देते हैं, देखी जाएगी, यही हमारा बेस्ट कैप्टन है। बट क्योंकि, और ये मेरी सोच है, शायद मैं गलत हूं और मैं अलग सोच रहा हूं इस वक्त उनसे, क्या उनका पास ना अगर केन विलियमसन नहीं होते या नबी, अभी ओजा से बात कर रहा था, और नबी नहीं होते या 2-3 खिलाड़ी जेसन होल्डर का प्रदर्शन नहीं हुआ बाहर वो ना बैठे होते ना, तो फिर इस सिंकिंग शिप में भी आप बदलते नहीं अपना कप्तान, क्योंकि आपके पास है ऑप्शन, आप इसलिए शायद बदल रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा। आई थिंक ये क्रिकेट में बड़ा डिफरेंस है, कॉर्पोरेट क्रिकेट की जो अभी चर्चा हो रही थी। आपको पहला उदाहरण इसका अगर दूं, जो लोग आईपीएल में नए नए जुड़ रहे हैं, तो आई थिंक जिस जमाने में सौरव गांगुली को छोड़ा था ना केकेआर ने, तो शायद इससे भी बड़ा डिसीजन था, क्योंकि ये तो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, वो सौरव गांगुली इंडिया के कप्तान थे, बैटिंग में उनके कोई मुकाबला नहीं था उनके जमाने में। लेकिन एक वक्त आता है हर आदमी का ना कि भाई पीछे आपका जो बेस्ट है वो अब गुड, या तो ये नहीं कि आप खराब हो गए, आप गुड इनफ नहीं रहे, क्योंकि पीछे वाले जो आए ना वो आपसे बेटर होते चले गए। और वो डिसीजन उन्होंने उस टाइम लिया था, फिर दोबारा लिया उन्होंने, तो उन्होंने फिर गौतम गंभीर के साथ भी लिया। तो उसी तरह मैं मानता हूं कि ये डिसीजन है, और मेरे हिसाब से तो लेट है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं तो सुबह से कह रहा हूं जब से ये आईपीएल शुरू हुई थी, जिसने केन को कप्तान नहीं बताया उसको केनिंग की जाए।